जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आने वाली जो एकादशी है उसका नाम है रंग भरी एकादशी। रंग भरी एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ आंवले की पूजा तो होती ही है, आंवले का विशेष विधान है, पर इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। ये एकादशी भगवान गौरी शंकर के नाम से भी जानी जाती है, इसीलिए इसका नाम रंग भरी एकादशी है। आंवल की एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन होता है आंवले के साथ, और रंग भरी एकादशी क्योंकि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन होता है। तो कैसे मनाई जाती है रंग भरी एकादशी, कैसे होती है ये आंवला एकादशी, क्या इसकी पूजा विधि है, कैसे आपको व्रत करना चाहिए, भगवान शंकर माता पार्वती का पूजन आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और साथ ही बताएंगे कि ये आंवल की एकादशी आंवला एकादशी है तो पूजन कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या नियम रहेंगे, भगवान विष्णु का पूजन कैसे करेंगे, पारण कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो एकादशी है इसका जुड़ाव केवल एक भगवान लक्ष्मी नारायण से नहीं है, इसका पर्व बहुत अधिक है, इससे मिलने वाला पुण्य बहुत अधिक है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण से तो जानी ही जाती है, साथ ही इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। क्यों की जाती है इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे, और साथ ही संपूर्ण जानकारी पूजा विधि के साथ नियम बताएंगे कि इस एकादशी के नियम क्या हैं, कैसे इस एकादशी का व्रत व पूजन करना चाहिए, और कैसे ये एकादशी अन्य एकादशियों से अलग है। देखिए, अभी तक जो आपको बताया है उसी से आप समझ गए होंगे कि ये एकादशी अन्य एकादशियों जैसी तो नहीं है, क्योंकि इस एकादशी पर तो भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है और उनके नाम से भी ये जानी जाती है। यहाँ तक कि कुछ प्रांत तो ऐसे हैं जहाँ पर केवल पूजा ही उनकी होती है। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बताते हैं आपको कि इस एकादशी को कैसे करना है, किसकी पूजा करनी है, कब करनी है, क्या विधि है और नियम है, साथ में मुहूर्त क्या रहेगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। जानकारी करते हैं आरंभ, बात करते हैं आने वाली एकादशी की। देखिए, फाल्गुन का महीना चल रहा है और इसका दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको दो नामों से जाना जाता है और दोनों का जो संबंध है वो अलग अलग देवताओं से है। इस दिन अन्य एकादशियों की भांति भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन तो किया ही जाता है, परंतु इस दिन आंवले का विशेष प्रयोग किया जाता है, आंवले का पूजन किया जाता है। आंवले के पूजन के साथ साथ आंवले का विशेष प्रयोग है जो आपको अवश्य करना चाहिए एकादशी पर। इससे संबंधित विस्तृत वीडियो भी हम आपको बना के बताएंगे। जैसे षट तिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग थे, उसी प्रकार से इस एकादशी पर आंवले के प्रयोग हैं। वो आंवले के प्रयोग आपको कैसे करने चाहिए इसके बारे में आपको एक विस्तृत वीडियो बना के जानकारी प्रदान करेंगे कि किस प्रकार से आपको इस एकादशी पर आंवले के 4 प्रयोग अवश्य करने चाहिए। अभी हम बात करते हैं रंग भरी एकादशी और आंवल की एकादशी की पूजा विधि की, कैसे पूजा करनी चाहिए भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवान गौरी शंकर की और आंवले की। देखिए, आंवल की एकादशी और आंवला एकादशी नाम से ही ज्ञात होता है कि इस पर आंवले का विशेष विधान बताया गया है। आंवले के अन्य प्रयोग बताएं उससे पहले जानते हैं कि आपको इस दिन आंवले की पूजा कैसे करनी है। इस एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ आंवले की पूजा होती है, तो आपके पास यदि आंवले का पेड़ हो, पौधा हो, गमला हो तो सर्वोत्तम है, आपको करना ही चाहिए उसके साथ पूजन। यदि आंवले का पेड़, पौधा, गमला ना हो तो आप आंवले का फल लीजिए और आंवले के फल को ही वृक्ष रूप में समझ के उसका पूजन कीजिए। परंतु इस एकादशी का यदि आप व्रत करते हैं तो आपको आंवले का पूजन अवश्य करना चाहिए, उसके बिना यह एकादशी का व्रत अधूरा है। साथ ही आंवले के 4 प्रयोग जो बताने वाले हैं उन 4 प्रयोगों को भी आपको अवश्य ही करना चाहिए, तभी आपका व्रत जो है वो इस एकादशी के नियमों के अनुसार पूर्ण होता है। और इस दिन भगवान
शंकर और माता पार्वती का पूजन भी आपको विशेष रूप से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे रंगभरी एकादशी उन्हीं के नाम से और उन्हीं के कारण कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब शिवरात्रि पर माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हो गया था, तो पहली बार इसी एकादशी के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती काशी पधारे थे और उनके पृथ्वी पर आगमन तथा काशी में आगमन के उपलक्ष्य में होली से पहले अबीर और गुलाल से उनका पूजन किया गया था, उनका स्वागत किया गया था। तभी से इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये भी प्रथा है कि बनारस में अर्थात वाराणसी में इस एकादशी के साथ ही होली का उत्सव आरंभ हो जाता है, जो आगे पूर्णिमा तक चलता है। बनारस में जो होली मनाई जाती है ना, वो रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती बनारस पधारते हैं। इसीलिए इस दिन आपको अगर संभव हो तो भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन भी एकादशी के व्रत पूजन के साथ ही कर लेना चाहिए। आइए पूजन विधि आरंभ करते हैं। सामग्री आपको बता देते हैं, वो सामग्री आप एकत्र कर लीजिए और उसके बाद हम पूजन आरंभ करेंगे। सामग्री में भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होगी, माँ लक्ष्मी साथ में हो तो और उत्तम है। इसमें यदि आपके पास प्रतिमा हो तो सर्वोत्तम मानी जाएगी, क्योंकि आप प्रतिमा को अभिषेक भी करा सकते हैं। यदि आप में से कुछ लोग त्रिवेणी का जल लाए हैं तो उसके लिए हमने एक विशेष विधि आपको बताई थी कि किस प्रकार से आप भगवान लक्ष्मी नारायण को त्रिवेणी के जल से अभिषेक कराएंगे। इससे आपका कुंभ स्नान न केवल सफल होगा, वरन आप जो त्रिवेणी का जल लाए हैं उससे आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होगी। तो वो विधि आपने जान ली होगी, सुन ली होगी, वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। वीडियो अगर ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक आपको प्रदान कर देंगे। वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा। अगर आप कुंभ गए थे और वहाँ से त्रिवेणी का जल लाए हैं तो वह वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए। तो पूजा में सामग्री में आपको हमने बताई तस्वीरें आपको चाहिएंगी। तस्वीर के साथ में प्रतिमा यदि हो तो उत्तम है। भगवान गौरी शंकर मतलब पार्वती माता और भगवान शंकर की कोई प्रतिमा या तस्वीर आपके पास हो वह रखिएगा। आपके पास आंवले का कोई गमला होगा, पौधा होगा, उसको अगर वो अंदर आ सकता है घर में, जहाँ पूजा का जो स्थल है वहाँ आ सकता है तो वहाँ ले आइए। अगर कोई वृक्ष है तो ये सारी की सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है उस वृक्ष के वहाँ पे, क्योंकि आंवले का पूजन तो आपको अवश्य करना ही है इस एकादशी में। अब क्योंकि वो आंवले का वृक्ष अंदर नहीं आ सकता तो आप बाहर जाके पूजन कर लीजिए, वहाँ बैठ के पूजन कीजिए, पर आंवले का पूजन अवश्य कीजिए। जो माताएं बहनें ये कहती हैं जी उनके पास आंवले का पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है, तो आप आंवले का फल ले लीजिएगा, आंवले का फल लीजिएगा। इसकी अतिरिक्त सामग्री में रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, खुले पुष्प, फूलों की माला, आपके पास हो तो फूलों की माला, एक लोटे में शुद्ध जल लीजिएगा और शुद्ध जल से पहले उसमें गंगा जल मिलाइएगा। त्रिवेणी का जल हो तो त्रिवेणी का जल मिलाइएगा और उसमें शुद्ध जल भर के रख लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। इत्र अगर मिल जाता है तो और उत्तम है, और जनेऊ अगर आपके पास हो तो वह भी रख लीजिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। जनेऊ 2 रखिएगा अगर रख रहे हैं तो, एक भगवान शंकर के लिए और एक भगवान श्री हरि विष्णु के लिए। 2 पान के पत्ते अगर आपके पास हो तो 2 पान के पत्ते रखिएगा, या पान का बना बनाया बीड़ा भी आप ला सकते हैं, मीठा पान भी रख सकते हैं। ये सारी सामग्री आप एकत्र कीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए उत्तर दिशा की ओर मुख करके। सबसे पहले सारी सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, फिर आप विधि विधान से भगवान की स्थापना करेंगे और फिर विधि पूर्वक पूजन करेंगे। शुद्धि करने के लिए एक पुष्प लीजिए, उसको जो लोटे में जल भरा है उसमें डुबोइए और सारी सामग्री पर, और अब जहाँ बैठे हैं वहाँ सभी जगह पर जल के छींटे दीजिए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं। ओम अपवित्रो हो पवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार सभी जगह आप पुष्प से छींटे दीजिए, इससे शुद्धिकरण हो जाएगा स्थान का। अब भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान की स्थापना करने के लिए यदि आपके पास चौकी है तो चौकी पर भगवान को विराजमान करेंगे, चौकी नहीं है तो आप पृथ्वी पर भी विराजमान कर सकते हैं। जहाँ भी आप भगवान को स्थापित कर रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, वहाँ पर पुष्प बिखरा दीजिए, थोड़े से पुष्प छोड़ दीजिए और उसके ऊपर भगवान को स्थापित कीजिए।
पुष्प भावना ये रखिए कि आप आसन के रूप में दे रहे हैं, आप भगवान को आसन दे रहे हैं कि भगवान ये आसन है, इसको आप ग्रहण कीजिए और यहाँ पे विराजमान होइए। इस प्रकार से आपको पुष्प रखने हैं और उसके ऊपर भगवान को स्थापित कर देना है। इसी प्रकार से माता पार्वती और भगवान शंकर को भी स्थापित करना है। पुष्प आसन के रूप में दीजिए और उनको स्थापित कीजिए। आंवले को भी अर्पित कीजिए। इस दिन कुंभ पूजा का भी विधान बताया गया है, तो कुंभ पूजा अगर आप कर सकते हैं तो उत्तम रहेगा। कुंभ पूजा कैसे होगी, इसके लिए एक घड़ा लीजिएगा। पिछली जो एकादशी थी, अगर आपको लग रहा हो तो वो एकादशी अलग थी, उस पर अलग घड़े का विधान था, और ये संपूर्ण कुंभ रखना है, एक घड़ा रखना है इसमें। केवल इस पे भगवान की स्थापना घड़े के ऊपर नहीं करनी है, पर हाँ, इसका भी जब आप कथा का वृतांत सुनेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें भी जो विधि बताई गई है उसमें घड़े का प्रयोग आवश्यक बताया गया है। तो यदि आपके लिए संभव हो तो एक घड़ा लीजिएगा और घड़े को जल से भर के और कलश के रूप में स्थापित कीजिएगा। कलश के रूप में जब स्थापित करेंगे तो रखने से पहले वहाँ पर पुष्प रख दीजिएगा आसन के रूप में, और उसके ऊपर स्थापित कर दीजिएगा घड़े को। इसके ऊपर श्रीफल रखिएगा, नारियल रखिएगा। नारियल का मुख अपनी तरफ करके रखिएगा, ऐसे रखिएगा कि उसका जो मुख है वो आपकी तरफ हो। और दीपक स्थापित कीजिएगा, घी का दिया लगाइएगा। घी का दिया भगवान के सीधे हाथ की तरफ लगाया जाता है, तो घी का दिया रखिएगा। और घी के दिया के नीचे भी आपको पुष्प रखना है, क्योंकि दीपक कभी भी बिना आसन के नहीं रखा जाता है। और ये जो जलाया जाता है ना दीपक, सर्वप्रथम ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, ये अग्निदेव होते हैं और ये हमारी पूजा के साक्षी देव हैं। इनको अपने स्थान से हिलाया नहीं जाता है, उठाया नहीं जाता है जब तक कि पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। धूप भी रख दीजिए साइड में एक तरफ, क्योंकि हमने घी के दिए का स्थान बताया है। यदि कोई माता, बहन, भाई, बंधु तेल का दिया जला रहे हों, क्योंकि तेल का दिया भी आप जला सकते हैं, जिनके पास देसी घी ना हो तो वो उल्टे हाथ की तरफ, भगवान के लेफ्ट हैंड की तरफ आपको तिल के तेल का दिया या किसी भी तेल का दिया जलाना चाहिए। दिए की स्थापना हो गई, कलश की स्थापना, भगवान की स्थापना हो गई, आंवला आपने स्थापित कर दिया। आंवले का वृक्ष यदि आपके पास नहीं है तो आंवले का फल स्थापित कीजिए। आंवले का एक फल लीजिए, आंवला लीजिए और उसको पुष्प के रूप में आसन देके वहाँ पे विराजमान कर दीजिए। सबकी आपने स्थापना कर दी है। अब हम व्रत का संकल्प करेंगे, पूजन का संकल्प करेंगे और तदोपरांत सबकी पूजा करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे आमल की रंग भरी एकादश्यायाम पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, संतान सुख प्राप्त्यार्थाय, एकादशी मध्ये आमला श्रीहरि विष्णु शंकर पार्वती व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे भगवान काफ़ी विराजमान हैं, तो आपको बताएं भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। संकल्प करने के बाद हम पूजा आरंभ करते हैं, भगवान की पूजा में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जल आचमनी करनी है। जल आचमनी करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा और पी जाइएगा। एक मंत्र पे 1 बार जल पीना है। हम मंत्र यहाँ से बोलेंगे। सबसे पहले हाथ धोएंगे। ओम हस्तो प्रक्षालनम, हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। ओम माधवाय नमः, 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। सबसे पहले आप कलश की पूजा करेंगे और भगवान गणेश का हम इसी में स्मरण करेंगे। तो भगवान गणेश का भी ध्यान कीजिए और कलश देव का पूजन आरंभ कीजिए। सबसे पहले जल के 3 बार छींटे दीजिए पद्य अर्घ आचमनी के रूप में। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनिम कुरुहु। स्नानम स्नानते, स्नान के रूप में जल के छींटे दीजिए। स्नानम स्नानते जलम समर्पयामि। चंदनम महत्पुण्यम, तिलक कीजिए, तिलक लगाइए, कलश को तिलक लगाइए। 5 बिंदी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं। वस्त्र अर्पित कीजिए, मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह चढ़ा दीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते,
पुष्पों की माला आपके पास है तो पुष्पों की माला पहनाइए, खुले फूल हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप को जला लीजिए, दीप को जला लीजिए और अपने हाथों से धूप तथा दीप दिखाइए। भगवान को धूप दीप दिखाइए, उठाना नहीं है वहाँ से, वहीं रखे रहिए। अपने हाथ से ऐसे धूप और दीप उनकी तरफ कर दीजिए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई भी फल आपके पास है तो वो चढ़ा दीजिए, मिठाई आपके पास है तो वो चढ़ा दीजिए, मिश्री यदि आपके पास है तो मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। भगवान को कलश देव को नमस्कार कीजिए और जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहें वह दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। कलश का पूजन करने के बाद अब आप आंवले का पूजन करेंगे। आंवले का पूजन करने के लिए आंवले पर पद्य अर्घ आचमनी अर्पित कीजिए, 3 बार जल के छींटे दीजिए। इसके बाद स्नान के रूप में आप त्रिवेणी का जल है तो वो चढ़ाइए या जो भी गंगा जल मिला हुआ जल है वो आप आंवला देव को अर्पित कीजिए। अगर आंवले के फल पर पूजन कर रहे हैं तो केवल एक चम्मच से या पुष्प से ही जल के छींटे दे दीजिए। यदि आपके पास पूरा पौधा है या पेड़ है तो आप उनकी जड़ों में पहले शुद्ध जल अर्पित कीजिए। त्रिवेणी का जल है तो त्रिवेणी का जल चढ़ाइए। उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाइए और तदोपरांत पुनः शुद्धोदक स्नानम शुद्ध जल चढ़ाइए। तिलक कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। पुष्प माला यदि है तो माला चढ़ा दीजिए, माला नहीं है तो खुले फूल अर्पित कर दीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, भोग अर्पित कीजिए। भोग के रूप में मिठाई, फल या मिश्री कुछ भी आपके पास जो हो उपलब्ध वह चढ़ा दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि, जलाचमनिम कुरुः। जलाचमनी के रूप में एक बार जल के छींटे दे दीजिए। जलाचमनी आपने करा दी। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। कोई भी दक्षिणा यदि आप अर्पित करना चाहते हैं तो वह अर्पित करते हुए हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए आंवला देव को। आंवले के पूजन के बाद अब हम भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे और अंत में भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करेंगे। तो भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए जिसमें कि आप पूजन की सारी सामग्री अर्पित करेंगे। एक चम्मच लीजिएगा, चम्मच से एक एक चम्मच जल आप अर्पित कीजिएगा। सबसे पहले ओम पद्यम समर्पयामि, पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ दे रहे हैं भगवान को, अर्घ के रूप में अर्पित कीजिए। ओम जलाचमनिम समर्पयामि, जलाचमनी के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। अब यदि आपके पास प्रतिमा है तो इस दिन आप भगवान को अभिषेक कराइए, त्रिवेणी के जल से अभिषेक कराइए। और अगर प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तस्वीर पर ही स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे, स्नान कराएंगे भगवान को। ओम स्नानम जलम समर्पयामि, एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। अगर प्रतिमा है तो अच्छे से नहलाइए उनको। पंचामृत स्नानम, पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइए। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पुष्प पे लगाइए पंचामृत को और पंचामृत अर्पित कर दीजिए। जिनके पास प्रतिमा है वो अच्छे से अभिषेक कराइए, नहलाइए। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानम। पुनः शुद्ध जल लीजिए, चम्मच से एक चम्मच जल छोड़ दीजिए सामने पात्र में और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो शुद्ध जल से स्नान कराइए। भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र आप किसी पुष्प पे लगाइए या रुई पर लगाइए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्रम समर्पयामि, वस्त्र अर्पित कीजिए। मौली का टुकड़ा तोड़िए और मौली का टुकड़ा वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि, तिलकम चंदनम महत्पुण्यम, तिलक कीजिए भगवान को। तिलक करके फूलों की माला अगर है तो माला पहनाइए, नहीं तो खुले पुष्प आप अर्पित कीजिए भगवान को, फूल चढ़ाइए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। भगवान को आप आंवला अर्पित करेंगे, नैवेद्य के रूप में आप आंवला चढ़ाइए भगवान को, आंवले का भोग लगाइए भगवान को। जलाचमनिम कुरुः, जलाचमनी कराने के लिए एक चम्मच से जल लीजिए और वह छोड़ दीजिए सामने रखे पात्र में। जलाचमनिम समर्पयामि, तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या, पान का यदि बीड़ा आपके पास बना बनाया है पान तो वो अर्पित कीजिए, अन्यथा पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, बीड़ा बना के वह चढ़ा दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, दक्षिणा में जो कुछ अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। भगवान
लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के बाद अब हम भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करेंगे। इसमें पूजन के अंत में भगवान लक्ष्मी नारायण को थोड़ा सा अबीर गुलाल अर्पित कर दीजिएगा। भगवान गौरी शंकर का पूजन आरंभ करने के लिए सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे आप। तो 3 बार जल अर्पित करेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम जलाचमनिम कुरुः। जल आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। अब जिनके पास भगवान की प्रतिमा है वो प्रतिमा पर जल चढ़ाइएगा। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो सामने रखे पात्र में स्नान के रूप में जल अर्पित कीजिएगा। भाव रखिएगा कि आप प्रेम से भगवान को स्नान करा रहे हैं। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। भगवान शंकर के लिए त्रिवेणी का जल किस प्रकार से अर्पित करना है इसकी एक विस्तृत वीडियो है जो हम बना रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि इस एकादशी पर भगवान शंकर को जो त्रिवेणी जल से अभिषेक कराता है उसके लिए एक विशेष विधान कहा गया है और उसके लिए अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे संबंधित वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, उसे आप अवश्य देखिएगा कि किस प्रकार से आप कुंभ से लाए हुआ त्रिवेणी का जल भगवान शंकर और माता पार्वती को इस एकादशी पर अर्पित करें मनोकामना पूर्ति के लिए। तो भगवान को स्नान कराइए, प्रेम से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत समर्पयामि। तो पुष्प पे पंचामृत लगाइए और तस्वीर के सामने अर्पित कर दीजिए। और जो प्रतिमा पर जल चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो पंचामृत से अभिषेक कराइए। शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान कराइए। तस्वीर के सामने 1 चम्मच जल लीजिए, छोड़ दीजिए। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र पुष्प पे लगाइए या रुई पे लगाइए और भगवान को चढ़ा दीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते, वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र चढ़ाइए भगवान को। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते चंदनम महत्पुण्यम। भगवान शंकर को तिलक कीजिए। शंकर भगवान को तिलक चंदन का होगा, माता पार्वती को तिलक कुमकुम का होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तिलक गिराइए दोनों को। तिलक लगाने के बाद पुष्पों की माला पहनाइए और खुले पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में भगवान को जो भी फल या मिठाई आपके पास है वह चढ़ाइए या मिश्री चढ़ाइए। जल आचमनिम कुरुः। जल आचमनी कराइए। जल आचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। जल आचमनिम समर्पयामि। अब भगवान के साथ होली खेलेंगे। आपने भगवान को नहला दिया, पूजन कर दिया, भोजन करा दिया। अब आप भगवान के साथ होली खेलेंगे। इस एकादशी पर भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ होली खेलने का विशेष विधान है। तो आप भगवान शंकर और माता पार्वती को गुलाल अर्पित कीजिए। गुलाल में विशेष रूप से लाल और गुलाबी रंग का गुलाल ही आप भगवान को चढ़ाइएगा। गुलाल लगाइए भगवान को प्रेम पूर्वक और उसके बाद तांबूल अर्पित कीजिए। पान का बीड़ा बनाइए, पान अर्पित कीजिए भगवान को। तांबूलम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए और नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने आज की इस एकादशी का पूजन किया है। अब इसमें हो सकता है कि बहुत से हमारे श्रद्धालु जन कहें कि पंडित जी बहुत बड़ा विधान हो गया, कलश की पूजा, फिर आंवले की पूजा, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा, फिर गौरी शंकर भगवान की पूजा। देखिए एकादशी है ही इतनी महत्वपूर्ण, ये छोटा पर्व थोड़ी है साहब, ये इतना पुण्य देने वाली तिथि है। और फिर जितना अधिक पूजन होता है जिस एकादशी के साथ, जितने अधिक महत्व जुड़े होते हैं ना, उसका फल भी तो उतना ही अधिक होता है। और आमल की एकादशी तो अपने आप में भी श्रेष्ठतम एकादशियों में एक है। तो इस अवसर को जाने ना दीजिए, पूजन कीजिए। आपने व्रत किया है एकादशी का, अद्भुत है साहब, आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप थोड़ा सा समय निकालिए और इस विधि से पूरे विधान के साथ पूजन कीजिए। भगवान गौरी शंकर का अवश्य पूजन कीजिएगा। और कुंभ होके आए हैं तो कुंभ विशेष वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। त्रिवेणी का जल कैसे भगवान शंकर को इस दिन अर्पित करना है, आपके सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। तो पूजन करने के बाद आप कथा श्रवण कीजिएगा। कथा आपके इसी चैनल पर सुनाई जाती है। कथा सुनने के बाद समय निकाल के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको इस दिन सुनना चाहिए। दोनों ही वीडियो हम समय से अपलोड करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वो फुल प्रूफ ही होती है। जो पुराणों में वर्णित होती है, जो पंचांग कहता है, वही हम आपको यहाँ बताते हैं। अपने मन से या मनगढ़ंत तरीके से कुछ नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूजन करना है, कथा श्रवण करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना है। तदोपरांत
अपना दिन जो है व्यतीत करना है नियमों के अनुसार, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। इस दिन आंवले का सेवन आपको पारण के समय अवश्य रूप से करना है। और आंवला क्योंकि फल है तो फलाहार में भी आप आंवले को किसी रूप में ले सकते हैं, बहुत उत्तम माना जाता है। आंवले के किस प्रकार के प्रयोग हैं जो आपको करने चाहिए, उसको भी एक वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य ही बताएंगे। व्रत आपको करना है 10 मार्च को, द्वादशी युक्ता व्रत रहेगा, सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी। 10 को आप व्रत कीजिएगा, 11 को करेंगे पारण। पारण के लिए समय रहेगा सुबह 6:35 से और 8:13 तक। विस्तृत जानकारी विस्तृत वीडियो में आपको पारण की दे दी जाएगी। जय श्री कृष्णा।